नमस्कार दोस्तों। बजट क्या है, व्हाट इज बजट, इस पे हमने हमारी पहली वीडियो में डिस्कशन किया। ठीक है, उसमें हमने समझा कि बजट होता क्या है सिंपल टर्म्स में भी, और यूनियन बजट की बात करें तो यूनियन बजट क्या होता है इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में डिटेल्ड डिस्कशन किए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि अगली वीडियो में हम जो यूनियन बजट है वो प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तैयार कैसे किया जाता है, रेडी कैसे किया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि जो यूनियन बजट है वो प्रिपेयर कैसे किया जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियोज जो ये बजट सीरीज में वीडियोज हैं ये एक के बाद एक आती रहेंगी अभी, ठीक है, जब तक हम पूरा टॉपिक कवर नहीं कर लेते हैं। तो अगर आप इन वीडियोज को मिस नहीं करना चाहते हैं और लगातार नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और वीडियोज को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज पहुंच सके, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर रिंग कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपके पास आए और ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, क्या है कि जैसे बजट अगर प्रिपेयर करते हैं तो बजट प्रिपेयर करना कोई एक दिन का काम नहीं है या एक मंथ का काम नहीं है, ठीक है। बजट प्रिपेयर करने के लिए क्या है, आपके पास एक लंबा प्रोसीजर है, एक लंबा टाइम चाहिए, ठीक है। तो जो बजट यूनियन गवर्नमेंट रेडी करती है उसके लिए जो प्रोसीजर है वो अगस्त और सितंबर में ही चालू हो जाता है। या तो अगस्त के लास्ट वीक में आपको स्टार्ट हो जाएगा या सितंबर के पहले 15 दिनों में आपके यानी पहले पखवाड़े में ये आपका जो प्रोसेस है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ सितंबर में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो कैसे स्टार्ट होती है प्रोसेस? इस प्रोसेस में आपका जैसे एनुअल बजट सर्कुलर होता है, ठीक है, एनुअल बजट सर्कुलर होता है, एनुअल बजट सर्कुलर होता है। क्या होता है ये एनुअल बजट सर्कुलर? बेसिकली इसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस रहती हैं मिनिस्ट्रीज के लिए या डिपार्टमेंट्स के लिए। तो होता क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो अगस्त सितंबर में ये एनुअल बजट सर्कुलर जो है ये सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को भेज देती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होती है क्योंकि उसमें क्या होता है फॉर्म फिलअप के लिए दिया जाता है हर मिनिस्ट्री को, ठीक है। और वो फॉर्म कैसे भरना है वो सारी चीजें, वो सारी इंस्ट्रक्शन इस एनुअल बजट सर्कुलर में रहती हैं, ठीक है। बेसिकली हर मिनिस्ट्री के पास भेज के क्या लेना चाहते हैं गवर्नमेंट जो जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आने वाले टाइम के लिए कितना एक्सपेंडिचर चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। करंट ईयर में आपके जो रिवाइज एस्टिमेट है वे भी आपको भेजने होंगे और लास्ट ईयर के जो एक्चुअल एस्टिमेट्स हैं वो भी आपको भेजने होंगे, ठीक है। वो सब कुछ आपको इस एनुअल बजट सर्कुलर में सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती है। उसके साथ फॉर्म जो होते हैं वो आपको भर के भेजने होते हैं, यानी मिनिस्ट्रीज को भेजने होते हैं। कहां पर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजने होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपका क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसमें क्या है, एक बजट डिवीजन है। इसमें क्या है, बजट डिवीजन है जो बजट प्रिपेयर करने के लिए काम करती है, ठीक है। तो जब ये सारी इंस्ट्रक्शन पहुंच जाती है मिनिस्ट्रीज के पास, ठीक है, तो जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, मतलब मिनिस्ट्री में जो भी अधिकारी होंगे, जो भी मंत्री होंगे, वो सभी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब क्या है कि जैसे 2015 से पहले की अगर बात करें
2015 से पहले अगर बात करें, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की कि खर्च क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर की बात करें 2015 से पहले जो हमारे पास था सेंट्रल प्लानिंग कमीशन था। क्या था? सेंट्रल प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल प्लानिंग कमीशन। अब ये सेंट्रल प्लानिंग कमीशन क्या है? ये एक संस्था थी, इंस्टीट्यूशन था जो क्या करता था, आपका प्लान्स रेडी करता था, 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं जिनको आप बोलते हैं, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स रेडी करता था, ठीक है। तो 2015 यानी 2015 में सेंट्रल प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया, ठीक है। उस वक्त जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12th पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, 2012 टू 2017 जो है वो कंटिन्यू थी, ठीक है। तो इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई भी मिनिस्ट्री अपने एक्सपेंडिचर्स को या किसी भी चीज को कोई भी एस्टिमेट बताना चाहती थी तो उसको सेंट्रल प्लानिंग कमीशन से भी डिस्कशन करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग कमीशन जो 5 साल का प्लान बना के चला है उसके अकॉर्डिंग ही मिनिस्ट्रीज को क्या करना पड़ेगा, मिनिस्ट्रीज को अपने एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपके एक्सपेंडिचर के जो एस्टिमेट है नेक्स्ट ईयर के वो आपको देने होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंट्रल प्लानिंग कमीशन है 5 साल के लिए पहले ही आपको डिसाइड कर चुका है, पहले ही एक तरीके से 5 साल का जो बायोडाटा है वो रेडी कर चुका है कि कहां कैसे कितना खर्च करना है। तो क्या होता था उस टाइम पे जो एक्सपेंडिचर थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। एक आपके होते थे प्लान एक्सपेंडिचर, एक होते थे आपके प्लान एक्सपेंडिचर, और जो दूसरा होता था वो आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब जो सेंट्रल प्लानिंग कमीशन के अंडर में एक्सपेंडिचर थे, यानी जो यहां से डिस्कशन होके बनते थे वो प्लान एक्सपेंडिचर थे। अब प्लान एक्सपेंडिचर को अगर समझे तो ये वो एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट को क्या है, एक प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते थे, मतलब प्रोडक्टिव काम होता था। प्रोडक्टिव काम होने का मतलब फ्यूचर में इससे क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ इनकम भी आ सकती है। जैसे आप बात करें कि रेलवे लाइन बनानी है, अब रेलवे लाइन बनानी है या रोड बनाना है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फ्यूचर में जो गवर्नमेंट है इससे पैसे कमा सकती है, रोड पे टोल टैक्स से, या फिर रेलवे में आप रेल चल रही है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इससे कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, एक तरीके से आपका ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे सरकार गवर्नमेंट फ्यूचर में कुछ इनकम ले सके, ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव काम इसमें आपका होता है। जबकि जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करें तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसमें आपको कोई इनकम नहीं आने वाली है, कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला है वहां से। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरीज की बात करें, ठीक है, या फिर सब्सिडीज की बात करें तो उस केस में आपका क्या है, ये एक्सपेंडिचर आता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन 2017 तक तो ये कंटिन्यू था कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सब था, लेकिन 2017 के बाद 2017 के बाद ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 2015 में जो सेंट्रल प्लानिंग कमीशन था उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और इसकी जगह ले ली किसने, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने, नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग ने जो है इसका स्थान ले लिया, और नीति आयोग इज नॉट मींस आपका जो एसोसिएटेड विद
योर 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स के लिए जो आपका नीति आयोग है ये काम नहीं करता है। तो जैसे ही सेंट्रल प्लानिंग कमीशन को अबोलिश किया गया, उसी के साथ आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भी आपकी क्या हो गई, इसी के साथ खत्म हो गई। ठीक है, तो 2017 के बाद जो एक्सपेंडिचर है वो कंप्लीट एक्सपेंडिचर आपका जनरल एक्सपेंडिचर में काउंट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अब जो सेंट्रल प्लानिंग कमीशन है उसके साथ जो डिस्कशन वाला पार्ट है वो अब रिमूव हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री जब क्या करती है, डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, एस्टिमेट है या रिवाइज एस्टिमेट है वो सभी भेजती हैं। क्लियर। अब इसके बाद बात आती है रिवेन्यू की। ठीक है, रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू भी आपका दो तरीके से सरकार को होता है। ठीक है, कैसे? एक रेवेन्यू जो होता है टैक्स के थ्रू, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी, अलग अलग टैक्स जितने भी लगाए गए हैं। ठीक है, टैक्स कई टाइप के होते हैं तो उनके बारे में हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास जैसे हैं। ठीक है, बहुत सारे टैक्स हैं जो हम फिलअप करते हैं। ठीक है, तो एक आपका है टैक्स रिवेन्यू, एक आपका क्या है टैक्स रिवेन्यू, और दूसरा आपका कौन सा है, नॉन टैक्स रिवेन्यू। एक है आपका टैक्स रिवेन्यू, एक आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू। अब ये जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है इसको हैंडल करती है बजट डिवीजन। बजट डिवीजन, ठीक है। नॉन टैक्स डिवीजन कौन सी होगी, जिसमें आप डायरेक्टली कमा रहे हैं, डायरेक्ट अर्न कर रहे हैं। इट मे बी ड्यू टू योर सेलिंग ऑफ टिकट्स इन ट्रेन्स, ठीक है, ट्रेन चलाने में या आपकी जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारी आपकी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, और टैक्स आपका जो आप इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी देते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो जो टैक्स रिवेन्यू है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, अब टैक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष और ये अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये जो आपका है कौन देखता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और ये आपका कौन देखता है, सेंट्रल बोर्ड कस्टम एंड एक्साइज। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड एक्साइज। ठीक है, तो ये आपके डिपार्टमेंट से ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स को हैंडल कौन करता है और डायरेक्ट टैक्स को कौन हैंडल करता है। ठीक है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या है, इन दोनों बोर्ड से डिस्कशन करता है। ठीक है, डिस्कशन करके देखते हैं कि कितना हमें रेवेन्यू यहां से मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है आपका जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो बजट डिवीजन अपना रेडी करता है, सारे रिसिप्ट कितना कितना हमें इनकम होने वाली है, और ये जो सारी प्रोसेस है ये आपकी ऑलमोस्ट जनवरी के आसपास होती है। ठीक है, अगर लगता है डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि हाँ हमें, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, कि हमें जो डेफिसिट यहाँ पर है, क्योंकि एक्सपेंडिचर आपके पास आ चुका है, रेवेन्यू आपके पास आ चुका है, तो डेफिनेटली देखिए कुछ डेफिसिट होगा। ठीक है, तो उस डेफिसिट को कम करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जो यहाँ पर आपके टैक्सेस हैं इनमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, रिक्वायर्ड चेंजेस हैं जो वो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें डिस्कशन किसके साथ करके होती है, सीबीडीटी या सीबीसी के साथ आप डिस्कशन करके
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है ऑलमोस्ट जनवरी तक। ठीक है, और जनवरी में फिर आपका क्या होता है, जो मिनिस्ट्री है ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सभी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे एक्सपेंडिचर का जो भी ब्यौरा है वो सारा मिल चुका होता है, फॉर्म्स मिल चुके होते हैं, तो वो उनको एग्जामाइन करती है, रिव्यू करती है और देखती है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा या कोई फालतू की चीजें नहीं है, तो उनको वो रिमूव करके, ठीक है, उसमें कुछ करेक्शंस करती हैं, जहां जहां रिक्वायर्ड है वो करेक्शन वहां पर होती है। ठीक है, अब वो जो करेक्शन हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पीएम के साथ भी डिस्कशन करता है, पीएम के साथ डिस्कशन करता है, इसके साथ जो यूनियन कैबिनेट है उसके साथ भी कंप्लीट डिस्कशन करता है इसके बारे में। ठीक है, अब किसी भी इश्यू को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकती है, तो वो डिस्प्यूट वो क्या है, पर्टिकुलर आपस में जो भी है बात करके सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन एनी केस जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और यूनियन कैबिनेट के बीच कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो उस केस में जो यूनियन कैबिनेट है वो क्या कर सकती है, ओवर रूल कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ओवर रूल कर सकती है, लेकिन ऐसा जो है बहुत रेयर केस में होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहां पर फाइनल अप्रूवल आपका बजट का जो रेडी हो जाता है जनवरी फरवरी में जाके। ठीक है, और फरवरी के जो एंड में है, मींस आपका जो बजट पेश होना है उससे 10 दिन पहले जो है बजट क्या है, प्रिंटिंग के लिए जाता है। और प्रिंटिंग से पहले ये जो जितना भी डाटा है, बजट का जितना भी डाटा यहाँ पर मिला है मिनिस्ट्रीज से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वो सारा क्या किया जाता है, कंसोलिडेट यानी इकट्ठा किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है। और कंसोलिडेशन में कौन हेल्प करता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, NIC ये पूरी इस प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, और जो फरवरी, जब 1 फरवरी को हमारा जो बजट पेश होना होता है उससे 10 दिन पहले जो है ये प्रिंटिंग के लिए जाता है। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए जाता है। तो प्रिंटिंग के लिए बजट जब जाता है तो इसमें क्या होता है, आपका जो हलवा सेरेमनी है वो फेमस हलवा सेरेमनी आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। ठीक है, हलवा बनाया जाता है और प्रिंटिंग शुरू की जाती है। अब प्रिंटिंग में जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो तब तक वहीं पर रहेंगे जब तक बजट क्या है, पार्लियामेंट में पेश नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज, ताकि बाहर लीक ना हो कोई भी डाटा। तो 10 दिन तक जो नॉर्थ ब्लॉक है वहां पर उसी में उनको बंद रखा जाता है, वहीं पर उनके रहने की फैसिलिटी होती है, सब कुछ वहीं पर रहा जाता है, वहां से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और पहले जो बजट पेश होता था फरवरी के एंड में, वो अब 1 फरवरी को अब प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा पहले रेलवे बजट जो है वो अलग होता था, अब रेलवे बजट को क्या कर दिया गया है, आपके जनरल बजट में ही इंक्लूड कर दिया है। अब सारी डिटेल आप मतलब दोनों बजट जो है एक साथ ही पेश किए जाते हैं। ठीक है, तो 1 फरवरी को ये जो है बजट लोकसभा में पहुंच जाता है। तो ये हमारी जो थी पूरी प्रोसेस थी बजट प्रिपरेशन की, स्टार्ट से लेकर एंड तक, कि कैसे कैसे बजट तैयार होता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 मंथ, 6 महीने लग जाते हैं इस बजट को तैयार होने में, जो एक फाइनेंस मिनिस्टर आपके सामने 2-3 घंटे में पेश कर देता है बजट। ठीक है, तो ये एक लंबी प्रोसेस है बजट मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि आपको पूरे देश के लिए बजट रेडी करना है, तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग प्रोसेस तो होगी ही। ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो का कंटेंट था जिसमें हमने बजट प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है, इसमें जो स्टेप्स हैं वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वंस जैसे ही आपका बजट एक बार पार्लियामेंट में जाता है तो उसके बाद उसको फाइनल जब वो एक्टिवेट होता है 1 अप्रैल से, उसके बीच में क्या प्रोसेसेस रहती हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आए तो
आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंचे, ठीक है। और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट इन योर टेलीग्राम ग्रुप्स, योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहां जहां पे भी हैं। और ये जितने भी आपको कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, ये सारे के सारे कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जैसे ये हमने 2 लेक्चर 2 वीडियोस बनाई हैं, तो इनकी जो पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। और वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो नोट्स हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं।